हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड प्रश्न पर, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी में से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस लगभग यूपीएससी में देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, ये पार्ट 3 है। अगर पार्ट 2 और पार्ट 1 आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। सबसे पहला, विच रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिडर द फॉलोइंग। हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट जो एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस है वो देखना है। तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंस गैस, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन है। दूसरा है ऑक्सीजन रैंक सेकेंड इन द एबंडेंस, सेकेंड नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अबाउट 0.03 टू 0.04% बाय वॉल्यूम। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, तीनों के तीनों क्या है, सही है। मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किस लेयर्स में होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे निचला जो लेयर होता है वो क्या होता है, हमारा ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर। ठीक है, तो जो ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर TSM ऐसे चलता है। तो ट्रोपोस्फियर में क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के सर्कुलेशन होते हैं, एयर सर्कुलेशन। वहीं स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत देखने को मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ओनली 2। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंसोलेशन कंसिडर द फॉलोइंग। इंसोलेशन से कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट में बोला गया है कि जो इनकमिंग रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, अर्थ पे रिसीव होते हैं, अर्थ सरफेस पे ज़्यादा रिसीव होते हैं। ठीक है, और इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल ड्यूरिंग द समर, समर सॉल्स्टाइस में जो पोल पे है ये ज़्यादा होते हैं। तो पोल क्यों, पोल पे, पोल मतलब जो सन है। ठीक है, सन, सन से जो रेज किरणें आती है तो क्या होगा, जो अगर एंगल बहुत कम बनेगा तो जो सोलर रेडिएशन रिसीव बहुत ही कम होगा। तो दूसरा ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। ठीक है, इट इज़ अफेक्टेड बाय द एंगल ऑफ सन्स रेज एंड ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट। तो ये भी सही है। फर्स्ट एंड थर्ड ये क्या है, सही है। तो फर्स्ट थर्ड कौन सा ऑप्शन, बी। ऑप्शन बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज। इनमें से ग्रीन हाउस गैसेज कौन से हैं। फर्स्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली ग्रीन हाउस गैस होते ही हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे टेरेस्ट्रियल जो वेव निकलते हैं उसको ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीन हो गए, 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 2 3 कहाँ है, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन, 1 2 3 वही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हीट बजट ऑफ अर्थ इज आर करेक्ट। हीट बजट के बारे में दिया गया है। तो रेडिएट एनर्जी मोस्टली इन शॉर्ट वेव फॉर्म। जो अर्थ रेडिएट करता है, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो रेडिएट करती है एनर्जी, ठीक है, उसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है, नहीं होगा, क्योंकि इनकमिंग सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ होता है। वहीं टेरेस्ट्रियल से जो रेडिएट होंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएट करेंगे वो लॉन्ग वेव फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहीं इनकमिंग सोलर रेडिएशन बैलेंस्ड बाय द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ओवर द लॉन्ग टर्म। इन दोनों जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, दोनों आउटगोइंग इनगोइंग से क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। ये सही ऑप्शन है। वहीं ग्रीन हाउस गैस ट्रैप लॉन्ग वेव रेडिएशन, जैसा कि अभी बताएं कि ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब वही अब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए जो टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन है वो लॉन्ग वेव होता है। तो सेकेंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेफरेंस टू द प्रेशर बेल्ट कंसिडर द फॉलोइंग। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज जोन ऑफ कन्वर्जन, जो इक्वेटर के पास है, ठीक है, वो प्रेशर बेल्ट क्या होता है, कन्वर्जेंट, मतलब हमारा ये अर्थ हुआ। ठीक है, जो इक्वेटर के आसपास, जैसा कि बोले हैं ऐसे तीर जाएगा। ठीक है, प्रेशर बेल्ट क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। लो प्रेशर जोन बनता है क्योंकि जो सन की डायरेक्ट किरणें हैं वो डायरेक्टली फॉर इक्वेटर पे होती है, इक्वेटर के आसपास। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आर जोन ऑफ डाइवर्जेंट, ये उसके ऊपर या नीचे। ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है, जो क्या करेगा, ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण ये डाइवर्जेंट होते हैं। ठीक है, अपोलर हाई प्रेशर बेल्ट जोन आर सबसाइडिंग एयर। तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, सही हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मानसून क्लाइमेट इन इंडिया। हमारे इंडियन में, ठीक है, मानसून क्लाइमेट
कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्ट है जो इंडिया है। इसमें सीजन रिवर्सल विंड, मतलब हमारे इंडिया में विंड का जो सीजनल है वो रिवर्स होते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन्स, ये भी सही है। यूनिफॉर्म रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे सालों भर सभी जगह एक समान बारिश होती है, नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन सिर्फ सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आंसर, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लोकल विंड, इनमें से लोकल विंड कौन से हैं। चिनूक, चिनूक ये लोकल विंड हो जाते हैं। लू, जैसा कि हमारा नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं, जो समर सीजन में चलती है। विंड ड्राई एंड विंड मॉइस्ट हवाएं, तो वो क्या होती है, लू होती है, ठीक है। और वहीं जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम नहीं होगा, तो 4 ऑप्शंस वाले गलत हो जाएंगे। वहीं 1 and 2 क्या हो जाएंगे, एंड 3 तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मिस्ट्रल भी। अब बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू द साइक्लोन कंसिडर द फॉलोइंग, इनमें से साइक्लोन से रिगार्डिंग कौन से तथ्य सही है। तो क्या फर्स्ट है, ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म ओवर द वार्म ओशन करेंट, जो वार्म ओशन वाटर होते हैं, हाई हाई टेम्परेचर जिसमें, तो क्या होंगे, वहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होंगे। तो वार्म साधारणतः इक्वेटोरियल बेल्ट में ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होते हैं, इसलिए यहाँ पर लगभग वार्म ओशंस वाटर ही होंगे अवेलेबल। उसके बाद टेम्परेट साइक्लोन, जो कि पोलर फ्रंट के आसपास ऑरिजिनेट होते हैं, तो पोलर नहीं, ये होता है सब ट्रॉपिकल जोन के आसपास, ठीक है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन हैव फ्रंट वेयर एज टेम्परेट साइक्लोन डू नॉट, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसमें फ्रंट होते हैं, वहीं टेम्परेट साइक्लोन में नहीं होते। तीनों के तीनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना आर रिलेटेड टू इल नीनो, इल नीनो इनमें से किस से संबंधित है, वार्म ऑफ द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड, इंक्रीज रेनफॉल ओवर द वेस्टर्न पैसिफिक आइलैंड, जो वेस्टर्न पैसिफिक आइलैंड है। इसका जो आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।